सभी को जय मसीह। मैं मुकुलदेव सिंह आप सभी का परमेश्वर की उपस्थिति में स्वागत करना चाहूँगा। जो वचन आज हम पढ़ने वाले हैं वो हमें मिलता है रोमियो उसका 10वां अध्याय और उसका 7वां वचन। इस वचन को पढ़ने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा इस वचन से जुड़ी भी। हम सोचते हैं हमारा विश्वास कैसे बढ़ता है, हम सोचते हैं कि हम विश्वास में आगे कैसे बढ़ें। हम सोचते हैं अगर हम दूसरे लोगों के साथ वचन बांटते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है कि नहीं। मैं इस सब का आंसर इस वचन के द्वारा आपको मिल ही जाएगा जो हमें मिलता है रोमियो उसका 10वां अध्याय उसका 7वां वचन, जिसमें लिखा है विश्वास सुनने से और सुनाने से मसीह के वचन से होता है। जब भी हम कोई वचन बांटते हैं या उनको सुनते हैं तो हमारा विश्वास उससे बढ़ता है, क्योंकि हम देखते हैं बहुत से जगहों में जहाँ पे हम प्रभु के वचन सुनते हैं और हमारा विश्वास उन वचन सुनने के द्वारा बढ़ता रहता है। और अगर हम देखें कि हम जब भी हमारा विश्वास बढ़ता है तो हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन में होता है। जब भी हमारा विश्वास कमज़ोर होता है हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन से हट जाता है। तो हमें इसीलिए परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना चाहिए, और जब भी हम सुनते हैं तो उस के द्वारा उस पूरे वचन में हमारा ध्यान होना चाहिए, तभी हमारा विश्वास बढ़ेगा। अगर हम देखें कि हमारा विश्वास उस समय कमज़ोर होता है क्योंकि हम उस टाइम उस वचन में ध्यान नहीं देते। जब तक हम वचन में ध्यान नहीं देंगे, उसे याद ध्यान से नहीं सुनेंगे, तब तक हमारा विश्वास बढ़ेगा नहीं। जब भी हम किसी को वचन सुनाते हैं तो हमारा पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए, उसके वचन की ओर होना चाहिए। तो इस वजह से हमारा विश्वास उस वचन के द्वारा बढ़ेगा। जब भी हम देखें कि हम विश्वास में कमज़ोर हो रहे हों तो हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन से हट जाता है। तो अगर हमें विश्वास बढ़ाना है तो हमें पूरा ध्यान परमेश्वर की वचन की ओर देना होगा, क्योंकि मैं एक गवाही अपने जीवन की आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा। क्योंकि जब मैं चर्च जाता था तो वहाँ के पास्टर और बहुत से लोग मुझसे बोलते थे कि वचन को पढ़ा कर, क्योंकि वचन हमें काम आता है। तो मैं ये सब सीख की पाया, उनकी बातें हमेशा मैं इग्नोर करता था क्योंकि मैं वचन नहीं पढ़ता था। और जैसे कोई भी मुझसे बोलता था कि वचन पढ़ तो मैं वचन नहीं पढ़ता था, मगर मेरा ध्यान भी भटक जाता था। और एक दिन जब मैंने सोचा कि मुझे आज से वचन पढ़ने चाहिए तो पहले 2 दिन और 3 दिन तो मेरा मन नहीं लगा वचन पढ़ने में, मगर उसके बाद थोड़ा सा लगा, वो भी 10-15 मिनट के लिए, और उसके द्वारा पढ़ता रहा तो वो टाइम 10-15 से होके 20-25 मिनट हो चुका था। फिर उसके बाद वो 1 घंटा कब हुआ मुझे पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद 6-7 घंटे मैं उस वचन की ओर ध्यान देता था। तो ऐसे में मेरा विश्वास बढ़ा। और जब भी अब इस वचन को पढ़ते हैं तो अपना ध्यान पूरा परमेश्वर की ओर लगाए, इन वचनों की ओर लगाए। जो भी वचन हम पढ़ रहे हैं उन सब वचन की ओर लगाएं, क्योंकि मैंने ऐसे ही किया था। क्योंकि जब हम वचन के अनुसार वचन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो तभी हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन काम करना शुरू होते हैं। तो हमारे इन सब वचनों से हमें आशीष मिलती है, हमारे काम खुलना शुरू होते हैं, हमारा विश्वास बढ़ना शुरू होता है, हम परमेश्वर की तरफ जाने लगते हैं। क्योंकि हमारे लिए उस वक्त कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, क्योंकि हमारा पूरा फोकस परमेश्वर के वचन में होना चाहिए। अगर आज हमें वचन के लिए वचन को पढ़ना पड़ेगा, अगर हमारा विश्वास कमज़ोर हो रहा है
तो हम उस वचन से भटक गए हैं, हम वचन के नज़दीक नहीं हैं, हम परमेश्वर के नज़दीक नहीं हैं। इस वजह से हमारा विश्वास कम होने लगता है। अगर हमें विश्वास बढ़ाना है तो हमें वचन को रोज पढ़ना पड़ेगा और उन वचन से सीखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक वचन हमारी लाइफ में काम करते हैं। जो हमारे जीवन में कोई भी वचन क्यों ना हो, हमारे लिए सारे वचन काम करते हैं। हम देख सकते हैं हमारे जीवन में लाइफ करते हैं, क्योंकि अगर आज हमारा विश्वास बढ़ता है तो वो वचन सुनने से और सुनाने से बढ़ता है। जब हम किसी को वचन सुनाते हैं तो भी हमारा विश्वास बढ़ता होगा, क्योंकि हमारा उस टाइम हमारा फोकस परमेश्वर के वचन में रहता है। जब भी हमारा फोकस परमेश्वर के वचनों से हट जाता है तो हमारा विश्वास कम होना शुरू हो जाता है। तो हमें अपने विश्वास को अगर बढ़ाना होगा तो हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा। इस विश्वास इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिली होगी। सभी को जय मसीह एंड गॉड ब्लेस यू।